अम्मा, एक बात गांठ बांध ले। मैं उस शहरी बिरजू से ब्याह किसी हालत में ना करने वाली। मैं मन्नू से ही ब्याह करूंगी। अरे बिट्टो, क्यों जानते पूछते मक्खी निकलने पर उतारू है। ये मन्नू आखिर तो टहरा कुमार का ही बेटा ना। दिन रात हम दोनों की तरह मिट्टी में सना भूत बनकर चाक पर बैठा दिखेगा तुझे। पूरी जिंदगी मिट्टी की गंध में हम दोनों की तरह हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इस काम में मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी जुट पाती है। मिट्टी जुटाओ, फोड़ो, छानो, भिगो, गोले बनाओ, फिर दिन रात चाक और भट्टी पर बैठो। पूरी जिंदगानी मिट्टी के नाम लिख जाती है इस कुंभकारी में। फिर भी हालत में ना आता सिवाय अनगिनत चिंता और फिक्र के। उस बिरजू से शादी के लिए हाँ कर दे, बात मान। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। कभी मिट्टी के जुगाड़ की चिंता तो कभी ईंधन या पानी की मुसीबत। इस काम में कड़ी मेहनत का मोल नहीं मिलता। फिर प्लास्टिक, फाइबर और थर्मोकोल के बर्तनों के सामने हमारी मिट्टी के बासनों को कौन पूछे। चीनी बल्बों की झालरों, मोमबत्तियों के सामने दिए कोई ना खरीदे। ऊपर से शासन हमारे सुध ना लेवे। बिरजू पढ़ा लिखा बीए पास छोरा है, रोज दफ्तर जावे है। सरकारी दफ्तर में चपरासी महीने के आखिर में बंधाए 25,000 ले आवे है। राज करेगी मेरी बेटी। बापू, पर मुझे तो मिट्टी से तरह तरह की चीजें बनाना बहुत बाय है। आप ही तो कहा करते हैं, छुटपन से चाक मेरी उंगलियों का इशारा समझे है। इस मिट्टी और चाक में मेरी आत्मा बसती है। शहर जाकर इस मिट्टी से दूर रहकर मैं जिंदा न रह पाऊंगी बापू। मैं बिरजू से ही शादी हरगिज ना करूंगी। मैं मन्नू के साथ बहुत खुश रहूंगी। वह साधारण छोरा ना है, बहुत अक्ल है उसमें व्यापार की। बहुत आगे जाएगा, देख लेना। शहर में रहने वाले एक दूर के रिश्तेदार की मार्फत शरबती के लिए बिरजू का रिश्ता आया था, लेकिन शरबती ने गांव के स्कूल में 10वीं तक साथ पढ़े मन्नू के साथ शादी करने की इच्छा जताई। शरबती के माँ बापू ने अपना पूरा जोर लगा दिया बेटी बिरजू से शादी के लिए राजी करने के लिए, लेकिन शरबती के मन आंगन में तो आंखों में कुंभकारी के काम में उज्जवल भविष्य बनाने के सपने देखा लंबी चौड़ी कद काठी वाला गबरू जवान मन्नू बसा था। इकलौती बेटी की अपनी तरह एक कंगाल कुम्हार के बेटे से शादी की बात से दोनों माँ बाप का दिल टूट गया। मन्नू अक्सर शरबती से अपने भविष्य की योजनाएं साझा किया करता। उससे कहता कि वह अपना कुंभकारी का पुश्तैनी काम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उस दिन जब शरबती गांव के तालाब से चिकनी काली मिट्टी खोद रही थी, तब वह मन्नू वहाँ आ गया। शरबती, आज मैंने बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली है। अरे वाह, चल मंदिर चलते हैं। अभी फुर्सत ना है, कल मुझे बैंक जाना है। चाय के लिए बिजली मशीन खरीदने के लिए कर्जे की 6 माह पहले अर्जी दी हुई है। शायद कल कर्ज मिल जाए। चाक बिजली से चलने लगे तो अपनी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ राह देख रही होगी। अगले दिन मन्नू को पिता के नाम से बैंक से पैसा मिल गया था। पहले की तुलना में आधे समय में मिट्टी की चीज़ों का उत्पादन दुगना हो गया। उन्हीं दिनों मन्नू पास के शहर में अपने एक दोस्त के पिता से मिट्टी के तरह तरह के बर्तन जैसे कुकर, तसले, जग, फ्राई पैन, थाली, कटोरी, पानी की टंकी और बोतल बनाने की तकनीक सीख कर आया। धीमे धीमे वह इस तकनीक में सिद्धस्त होता जा रहा था। उन बर्तनों को खरीदने से शहर से लोग आने लगे थे। उसके बने बर्तन हाथों हाथ बिकने लगे। पिछले महीने में वह पास के शहर किसी प्रदर्शन में गया था। पूरी 10,000 की कमाई की उसमें उसने वहाँ बर्तनों की बिक्री से अब दूसरे प्रदर्शन के लिए बर्तन बना रहा है। मन्नू की इस प्रगति को देखकर शरबती के माँ बाबू बेटी की शादी मन्नू से करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही महीनों में शरबती की शादी मन्नू से हो गई। वह मन्नू के साथ बेहद खुश है। दिवाली को बस एक पखवाड़ा बचा है। इस बार शरबती ने हमेशा की तरह रच बस कर तरह तरह के अलग अलग डिजाइन और आकर्षक रंगों के दिए बनाए। मिट्टी के नन्हे नन्हे घंटियों वाले बंधनवार खिलौने
गुड्डा गुड्डियों, हाथी घोड़े, हटरी और बहुत सारे बर्तन बनाए। दोनों शरबती और मन्नू ने पास के शहर में लगने वाली प्रदर्शन में स्टॉल लगाया। आज छोटी दिवाली है। शरबती और मन्नू के स्टॉल पर पूरी प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा भीड़ है। पति पत्नी दोनों तेजी से दुकान पर आए, ग्राहकों को निपटा रहे हैं। उनका रुपए रखने का डिब्बा नोटों से फुल भर गया। दिवाली की खुशनुमा भोर थी, तभी लैपटॉप पर ईमेल दिवाली की खुशनुमा भोर थी तभी लैपटॉप पर ईमेल चेक करते हुए मनु खुशी से चीखा, शरबती, अपने बनाए ये मिट्टी के बर्तन अब कनाडा में धमक करने वाले हैं। वहाँ से करीब 10 लाख का ऑनलाइन ऑर्डर आया है। खुशी से मन्नू शरबती को गोद में उठा, उसकी आंखों में झांकते हुए फिरकी की तरह गोल गोल चक्कर खाने लगा। अपनी तो दिवाली मन गई। दोनों की आंखों में सतरंगी उम्मीदों के अनगिनत जुगनू चमक उठे और मन्नू और शरबती का परिवार बहुत खुश हुआ। उनके घर दिवाली बहुत जोर से मनाने लगी।